MCX डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये वीडियो रहने वाली है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। जैसा हम वीकली आपको टारगेट देते चले आ रहे हैं और आप सभी को अच्छे खासे टारगेट भी मिल गए होंगे। देखिए, क्रूड का टारगेट जो पिछले वीक का था 6020 की तरफ मैंने बोला था आपको टारगेट ज़रूर देखने को मिलेगा और वो मिला फ्रेंड। कंटिन्यू आपको बाई साइड में ये पैटर्न फॉलो करते हुए क्रूड अप साइड का टारगेट दिया। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग का जैसा अनुमान था प्रॉफिट बुकिंग वापस मिली और जो ये रेड कैंडल थी आवरली टाइम फ्रेम की, यहीं पर हमें बुलिश पैटर्न दिखाई दिया फिर से और टारगेट 6020 की तरफ दोबारा। लेकिन देखिए, जाते जाते जो इस 6020 के ऊपर बाई साइड में सिग्नल दे करके और फिर से गिरावट हुई है। क्यों हुई फ्रेंड? देखिए, ये जो लो यहाँ पर बना था, गिरावट हुई थी, ये इसी वजह से हुई है। दोबारा यहाँ पर बाई सिग्नल मिला है, फिर से एक करेक्शन मिला है हमें और अभी भी क्रूड के अंदर कंटिन्यू तेजी रहने का अनुमान है और ये पैटर्न आपको इसी तरह से चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। और इन कैंडल के जो ये लास्ट बाई कहाँ से रहना है क्रूड में अभी, क्या यहीं से? देखिए, अगर यहाँ पर हमें 15 मिनट की क्लोजिंग इस 6970 के प्राइस के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग नीचे की साइड में मिलती है और उसका प्राइस ब्रेक होता है तो फ्रेंड इसी कैंडल के ऊपर अपना एसएल रखिएगा और सेल साइड में एंट्री बना सकते हैं। सपोर्ट रहेंगी हमारी 5888 पर, 5888 पर ये पहली सपोर्ट और उसके नीचे रहेगी 5800, ये लास्ट सपोर्ट रहेगी फ्रेंड। ठीक है। सेल साइड में हमें ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ पर 15 मिनट की क्लोजिंग के साथ नीचे प्राइस ब्रेक होता है तो 5970 के नीचे, तो 5888 और 5800 ये दो टारगेट सेल साइड में देखने को मिल सकते हैं। ये 5800 फिर से मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आपके लिए, क्रूड के लिए, और यहाँ पर दोबारा आपको बुलिश पैटर्न दिखाई देने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। ठीक है। और अगर सीधा कंटिन्यू यहाँ पर हमें 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं मिलती है फ्रेंड और लास्ट वीक के प्राइस को इस हाई को ब्रेक कर जाता है प्राइस, तो यहाँ पर बुलिश सिग्नल कंटिन्यू रहेगा। आपको 6130 से 50 का टारगेट आसानी से देखने को मिलेगा। ये टारगेट 6150 के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है तो और भी बड़ा हो सकता है। ये 6250 की तरफ भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। 6250 की तरफ फाइनल टारगेट रखिएगा फ्रेंड। नियर अबाउट 6250 के नियर अबाउट फाइनल टारगेट बाई साइड का रख सकते हैं। देखिए, 6250 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होगा, यहाँ पर चमन पचपन का कितना वीकली कैंडल बनी हुई है उसका हाई है, अगर यहाँ पर प्राइस सस्टेन होगा तो ये ट्रेंड पूरी तरह और भी ऊपर जाता है। 5800 ये सपोर्ट रहने वाली है क्रूड की नीचे की साइड में और बाई साइड का अनुमान है अभी भी फ्रेंड। हाँ, अगर ये लास्ट हाई ब्रेक हो जाता है तो फिर 6150 की तरफ 6130 से 50 का पहला टारगेट, 50 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाए तो 6250 की तरफ भी बढ़ सकता है। तो ये क्रूड के टारगेट थे फ्रेंड, आशा आपको पसंद आएंगे। तो अगर ये पैटर्न यहाँ पर 15 मिनट की फिर से क्लोजिंग या फिर ये मानिएगा आवरली कैंडल है ये, और इन कैंडल में जो ये दो कैंडल है इसके नीचे प्राइस निकलता है तो यहाँ पर सेल साइड की एंट्री 5950 के नीचे बनेगी और 5950 के नीचे आपको 5888 की तरफ पहला टारगेट और 5800 की तरफ लास्ट टारगेट देखने को सेल साइड में क्रूड का मिल सकता है इस वीक के अंदर फ्रेंड। यहाँ पर फिर से बुलिश पैटर्न बनने के ज़्यादा चांस हैं और आपको 6150 से 6250 की तरफ भी क्रूड का प्राइस बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए और ये आई भी लास्ट वीक का ब्रेक होना चाहिए। एनजी की तरफ चलते हैं फ्रेंड।
आशा है क्रूड का चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये एनजी का चार्ट है फ्रेंड। इस चार्ट के अंदर हमने आपको आवरली कैंडल ही अभी ली है, और पिछले वीक में भी आवरली कैंडल के द्वारा ही समझाया था। ये बताया था ये 192 के लाइन ड्रॉ करके दी थी। अगर इसके नीचे आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी और उसका प्राइस ब्रेक होगा तो सेल साइड का सिग्नल माना जाएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सेल साइड का सिग्नल देती है एनजी, ठीक है, लेकिन फिर से ये कैंडल अप साइड में क्लोजिंग देती है और इस कैंडल के ऊपर निकल जाती है। यहाँ पर फिर से एक बाई पैटर्न बना या फिर बाई ट्रेड का सिग्नल बना, क्योंकि नीचे सपोर्ट भी बन चुकी थी, ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ था, और इसके ऊपर दोबारा बाई सिग्नल जो ही बना इस आई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया फ्रेंड। यहाँ तक तो ठीक था प्राइस, यहाँ तक ठीक था प्राइस, बढ़ सकता था, लेकिन जैसे ये आई ब्रेक हुआ, मैंने आपको बताया था अगर ये आई ब्रेक होगा तो बाई साइड मान करके चलेंगे, और ये लो यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है तो सेल साइड का, यानी वीक के शुरुआत में एनजी हमें पहले सेल साइड का सिग्नल देती है, सपोर्ट लेकर के वापिस इस टारगेट की तरफ बढ़ती है। दे यहाँ पर बनता है इस कैंडल के ऊपर बाई सिग्नल, दोबारा टारगेट की तरफ बढ़ी, यहाँ पर ठीक है प्रॉफिट बुकिंग मिली हमें, और प्रॉफिट बुक करना भी चाहिए था। लेकिन जो ये सिग्नल था ये दोबारा से हमें बाई साइड का मिला। इसका संकेत क्या था कि जो ये गिरावट इसके भी नीचे हमें होने का अनुमान था। क्या कह रही थी, बाई साइड का सिग्नल दे गई है एनजी, यानी कि जो गिरावट है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। गिरावट पहले जो मिली थी होनी तो थी, और देखिए उसके बाद गिरावट हमें मिली है, क्योंकि ये सिग्नल मिल चुका था इस रेजिस्टेंस तक दोबारा बढ़ने के बाद, और ये जो हमने लाइन रखी थी ये सपोर्ट बन गई थी, तो दोबारा सेल साइड का सिग्नल था, तो सेल साइड में रेजिस्टेंस से आया प्राइस, और ऊपर बाई साइड का था, तो इसलिए दोबारा जो ये फ्राइडे को है तेजी हमें देखने को मिली है। और ये मान के चल सकते हैं अभी, क्योंकि इस तरह से हमें प्राइस एक्शन बाई सेल साइड का देखने को मिल रहा है, तो एनजी अगर इस रेंज के ऊपर आवरली कैंडल के साथ क्लोजिंग मिलती है हमें दोबारा, तो फिर आपको ये 215-20 की तरफ कंटिन्यू बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हाँ, अगर ये जो रेंज बनाई है पिछले वीक की, इस हाई को ब्रेक न करके यहाँ पर दोबारा से इसी पर कोई रेड कैंडल बना करके नीचे इस कैंडल के नीचे बढ़ती है, तो ये एक सेल साइड का सिग्नल होगा, और दोबारा हम सेल साइड में एंट्री बनाएंगे, और जैसे ही इस कैंडल के भी नीचे निकलेगी ये कंफर्मेशन रहेगी सेल साइड की, और वापिस आपको 192 की तरफ भी गिरता हुआ एनजी का प्राइस दिखाई देगा। और अगर यहाँ पर इन कैंडल यानी इस वीक के लो को ब्रेक करता है 186 को, तो फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू सेल साइड में कन्वर्ट हो जाएगा 186 के नीचे। अदरवाइज देखिए यहाँ पर गिरावट होगी तो इस रेंज में 90 के करीब दोबारा से बुलिश जाने के चांस है कि ये जोन बना रही है एनजी, तो इस आई को भी ध्यान रखेगा, इस कैंडल के आई को भी ध्यान रखिएगा, इस वीक के आई को और लो को भी ध्यान में रखिएगा। आई लो दोनों मार्क किए हैं आपने, और जब तक ये ब्रेक न हो, इधर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले तो इस कैंडल के नीचे अपना एसल रखिएगा। जैसे इसके ऊपर मिल जाती है, इस रेंज के ऊपर आवरली कैंडल की आपको क्लोजिंग मिल जाए तो इस कैंडल के नीचे लास्ट वाली के नीचे एसल रखिएगा। बाई साइड में 215-20 की तरफ बढ़ सकते हैं। हाँ, अगर इसके नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाए, यहाँ पर इसके नीचे मिल जाती है, तो सेल साइड की एंट्री बनेगी 192 की तरफ, ठीक है। वीक का आई और लो मेन रहेंगे, ठीक है। अगर लो ब्रेक होता है तो उस सिचुएशन में हम कंटिन्यू सेल साइड में रह सकते हैं।